हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंग्लिश वाला 365 DP में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि नरेशन के कॉन्सेप्ट की सीरीज यहाँ पे चल रही है और हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था कि हमने देखा था कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में गिवन रहेगा और इस केस में यदि आपका जो रिपोर्टेड वर्ब होगा वो आपका दिया रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो हम जाएंगे इनडायरेक्ट में चेंज करते समय तो हम उसे चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, जिसमें हमने क्या किया था कि अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है। अभी तक आपने लास्ट क्लास वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले क्लास को वॉच कर लें ताकि आपको आज का कॉन्सेप्ट और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। तो बिना समय गवाए हम लोग करेंगे क्या कि आज हम लोग देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो आइए चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी क्या होती है, प्रश्नसूचक वाक्य। ये आपके सेंटेंस में दो तरीके से यूज होते हैं माय डियर स्टूडेंट। एक यूज होता है आपका यस नो टाइप एंड एक आपका होता है WH टाइप। ध्यान से देखते रहेंगे माय डियर स्टूडेंट। यस नो टाइप में क्या होता है कि आपका हेल्पिंग वर्ब देगा अकॉर्डिंग टू टेंस एंड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड एट लास्ट आपका क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा। और WH टाइप में जितने भी आपके क्वेश्चन वर्ड है इट मीन्स वाई, व्हेन एंड वेयर एंड हाउ, होम एटसेट्रा, ये आपके क्या दिए रहेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड दिए रहेंगे, देन आपका हेल्पिंग वर्ब देंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एट लास्ट आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। कहानी ये आएगी कि सर यस नो टाइप में कॉन्सेप्ट क्या होगा। यस माय डियर स्टूडेंट, यस नो टाइप में यानी कि आप देख रहे हैं कि इसमें टेंस बात हुई है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वो आपका क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट, आपका आएगा हैज एंड हैव। आपका जैसा हेल्पिंग वर्ब रहेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप क्या करेंगे, यूज करेंगे, एट लास्ट आपका क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा। तो जब आप जाएंगे इसे इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए तो आपका जो पास्ट परफेक्ट का यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आपका हैड आएगा, लेकिन ये रूल्स होगा आपका फॉलो होगा, ये आपके जनरल रूल की तरह, ये आपका जनरल रूल्स की तरफ फॉलो होगा। इट मीन्स असर्टिव सेंटेंस की तरह इसको हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस में लिखेंगे। और तो कॉन्सेप्ट सर यहाँ पे क्या होगा बताइए जरा सा में कि यदि हेल्पिंग वर्ब आ गया हमारे रिपोर्टेड वर्ब में सब्जेक्ट से पहले, सो माय डियर स्टूडेंट इफ रिपोर्टिंग वर्ब में यदि आपके क्या रहेंगे, गिवन रहेंगे, आप इसे नोट डाउन करते रहेंगे माय डियर स्टूडेंट। रिपोर्टिंग वर्ब आपका दिया रहेगा से टू एंड सेज टू एंड सैड टू। सो माय डियर स्टूडेंट आप जब जाएंगे इसे इनडायरेक्ट में चेंज करते समय तो से टू बदलेगा आपका आस्क में एंड सेज टू बदल जाएगा आपका आस्क्स में एंड आपका से टू बदल जाएगा आपका आस्क्ड में। आप करेंगे क्या, यहाँ पे रिमूव करेंगे, यहाँ पे आप रिमूव करेंगे कॉमा को, और कॉमा को रिमूव करने के बाद इसका सिंबल कैसे होता है माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप इसको रिमूव करेंगे और इसके जगह पे आप लगाएंगे इफ़, या आप क्या लगाएंगे, वेदर लगाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी इसकी स्पेलिंग में बच्चों को सस्पेंस होता है, इसलिए आप इफ़ का यूज ज़्यादा बेटर तरीके से करेंगे। देन आफ्टर आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, इसमें क्या चीज़ रिमूव करेंगे माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क को रिमूव करेंगे और इसके जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। आई होप कि आप लोग इसे नोट भी कर रहे होंगे अपने से, और क्योंकि नोट कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। और WH टाइप के कॉन्सेप्ट का कहानी क्या आएगी, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यस नो टाइप के एग्जाम्पल को हम कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। उसके बाद देखेंगे कि WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि गिवन रहेगा हमारे डायरेक्ट सेंटेंस में तो इनडायरेक्ट में जाएंगे चेंज करने के लिए, तो उसकी कहानी क्या होगी। सो माय डियर स्टूडेंट आप जैसा कि देख लिए कि यस नो टाइप में आपके जो हेल्पिंग वर्ब होंगे हैज हैव, ये सब्जेक्ट से पहले यूज होंगे, बट ये किस में यूज होंगे, आपके रिपोर्टेड वर्ब में। ये आपके आएंगे रिपोर्टेड वर्ब में, क्योंकि आपने यही कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे पढ़ा है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में होगा यानी कि पास्ट टेंस में यानी कि सेड टू वाले कॉन्सेप्ट का होगा, तो आपके जो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देगा तो आप इनडायरेक्ट में ये चेंज हो जाएगा आपके पास्ट परफेक्ट टेंस में। और आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, चाहे आपका सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर या प्लूरल, बट हम लोग इसको लिखेंगे जनरल रूल्स की तरह, इट मीन्स असर्टिव सेंटेंस की तरह हम लोग इसे क्या करेंगे, फॉलो कराएंगे। ऐसा नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज हैव है तो इसके जगह पे हैड लिख दे, ये हैड आएगा सब्जेक्ट के बाद, बस आपको कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा को रिमूव करके क्या लगाना है, इफ या वेदर लगाना है। बाकी आपको जनरल रूल्स फॉलो करना है, क्वेश्चन मार्क हटा देना है, उसके जगह पे आपको फुल स्टॉप लगाना है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि एग्जाम्पल को हम कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। आइए यहाँ पे पहला एग्जाम्पल मैंने ले रखा है, इसको समझते हैं कि कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ही सेड टू मी हैव यू नेवर हेल्प्ड मी। माय डियर स्टूडेंट कहानी यहाँ पे आएगी कि जो आपके कॉमा से आउटर वाला पार्ट है, यानी कि हम इसको क्या किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं कि ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है।
एंड माय स्टूडेंट आप जानते हैं कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के जो इनर वाला पार्ट है ये आपका क्या है, ये आपका है रिपोर्टेड वर्ब। सो माय स्टूडेंट कहानी यहाँ पे ये आएगी कि यदि आपके यहाँ पे पहले तो ये समझ लीजिए कि रिपोर्टेड वर्ब की कहानी क्या होती है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट रिपोर्टेड है और रिपोर्टेड में आप देख रहे हैं कि हैव लगा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, हैज एंड हैव। सब्जेक्ट सिंगुलर आप लगाएंगे हैज, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा आप लगाएंगे हैव। माय स्टूडेंट जब इनडायरेक्ट में चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, हैड। चाहे आपका सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर या आपका सब्जेक्ट रहेगा प्लूरल, आप दोनों के साथ क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड। और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, दोनों टेंस में थर्ड फॉर्म लगता है। अगर इतनी सब बातें आपको याद है तो सिर्फ आपको प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि चार टेबल जो नरेशन का है, यानी कि पर्सन, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोजीशन में एडजेक्टिव प्रोनाउन को कैसे चेंज करेंगे, एक दूसरे से कैसे को रिलेट करके सॉल्व करते हैं, ये आपको अगर आ गया तो नरेशन फिर यूं चुटकी बजाते आपके लिए बहुत ही क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन को देखे और आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दे। और वास्तव में कॉन्सेप्ट वही होना चाहिए कि हाँ, क्वेश्चन देखते ही अगर हमारा क्या करे, पेन लगे चलने, तब समझ लीजिए कि आपके अंदर वो बात आ चुकी है, यानी कि आप सॉल्व करने लगे हैं क्वेश्चन को, यानी कि इंग्लिश को सीखने लगे हैं। तो आइए यहाँ पे बनाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। आपका ही है, सेटू को मैंने किस में बोला था, आस्क्ड में बदल जाएगा। ओके, मी है, मी लगाइए। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट यस नो टाइप का कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं, तो मैंने बताया था कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे, इसकी जगह पे आप क्या लगाएंगे, इफ, या आप क्या लगाएंगे, वेदर लगाएंगे। एंड माय स्टूडेंट कहानी यहाँ पे ये आएगी कि यहाँ पे हैव है तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे हैड लिख देंगे, यहाँ से आपको जनरल रूल्स को फॉलो करना है। यू देखेंगे कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है ना, ओके सर सेकंड पर्सन है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलिए। तो आपको कहानी मैंने क्या बताया था माय स्टूडेंट की, जो SON अपॉन 1 2 3 का कॉन्सेप्ट आपको आता है, यानी कि SON को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। एंड आप जानते हैं कि 1 2 3 यानी कि फर्स्ट पर्सन सेकंड थर्ड पर्सन है, ये आपका क्या है, रिपोर्टेड वर्ब। तो यहाँ पे यदि आपके रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और रिपोर्टेड वर्ब का यदि पर्सन आपका सेकंड होगा तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। एंड माय स्टूडेंट किसी भी सेंटेंस में मैंने आपको क्या बताया था कि आप हु का क्वेश्चन करेंगे, जिसकी हिंदी क्या होती है, कौन, तो आप क्या फाइंड करेंगे, सब्जेक्ट को, जिसकी हिंदी क्या होती है, कर्ता। और जब आप क्वेश्चन क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटेंस है, और यहाँ पे जब आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट का, एंड आप क्वेश्चन करेंगे हुम का हिंदी होता है किसका, एंड किसकी, एंड किसको। तो आपको यहाँ पे फाइंड करेंगे ऑब्जेक्ट को, जिसकी हिंदी क्या होती है माय स्टूडेंट, कर्व। तो अब यहाँ पे कहानी ये आएगी कि सर यहाँ पे थोड़ा समझा दीजिए, ही सेड टू मी, यही तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है जो कि कॉन्सेप्ट आपका SON का है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि ही सेड टू मी, वह मेरे से बोला। मैं बोलूँगा किससे बोला, मेरे से ना, तो मी यहाँ पे हुआ ऑब्जेक्ट, कौन बोला, वह बोला, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। तो यही कॉन्सेप्ट है कि यदि रिपोर्टेड वर्ब, और आप रिपोर्टेड वर्ब में यहाँ से देख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन में आपका होता है आई एंड वी, सेकंड पर्सन होता है यू, एंड थर्ड पर्सन में आपके होते हैं फोर, ही, सी, दे, इट, और कोई नाउन नेम होता है सिंगुलर। सो माय स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो अब कहानी यहाँ पे आएगी कि इफ या वेदर मैंने लिख दिया है, सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन, आएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। मी यहाँ पे है जरूर, लेकिन लिखते हैं हमेशा नॉमिनेटिव केस, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आई। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड। नेवर है, आप नेवर लिखिए, थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, कोई चेंजिंग नहीं करना है। यहाँ पे मी है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलेगा। यहाँ पे ही है तो ही के आप चले जाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस हीम होता है, और यहाँ पे आप लिख देंगे हीम। एट लास्ट आप फुल स्टॉप लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। माय स्टूडेंट बनेंगे क्या, ही आस्क्ड मी इफ या वेदर आई हैड नेवर हेल्प्ड हिम, एट लास्ट फुल स्टॉप। माय डियर स्टूडेंट, ये तो मैंने देखा अभी फर्स्ट एग्जांपल। आइए एक दो एग्जांपल और प्रैक्टिस कर लेते हैं यस नो टाइप की, उसके बाद चलेंगे WS टाइप के कॉन्सेप्ट पे। सो यहाँ देखते हैं सेकंड एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले रखा है। नेक्स्ट एग्जांपल, दे सेड टू अस हैव यू गॉन टू दिल्ली विथ योर फ्रेंड्स टुडे। माय डियर स्टूडेंट, आप यहाँ बनाएंगे कैसे, यहाँ पे लिखेंगे दे, यहाँ पे सेड टू है बदल दीजिए सिंपली, आस्क्ड में अस है, अस लगाइए। यहाँ पे इफ या आप क्या करेंगे, वेदर लिखेंगे। एंड माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे यू है ना, सेम आपका रिजल्ट आएगा, यू सेकंड पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अस है, अस आपका उसका नॉमिनेटिव केस क्या होता है, वी होता है, आप यहाँ पे लिखेंगे वी। और आप जानते हैं कि पार्ट परफेक्ट में आपका हेल्पिंग वर्ब हैड ही होता है, चाहे सब्जेक्ट हो सिंगुलर या हो प्लूरल, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखेंगे गॉन टू दिल्ली एंड विथ, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, योर है ना, आप योर देख रहे हैं सिंपली क्या है, एडजेक्टिव पोजीशन दिया हुआ है, और यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट आपके किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो वी का क्या होता है, पोजीशन, आवर होता है ना, आप यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, आवर लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका फ्रेंड्स है, यहाँ पे आपका नियरेस्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, आपका डिस्टेंस हो जाएगा फॉर्म में।
आपका डिस्टेंस टाइम हो जाएगा डेट डे एट लास्ट आप क्या करेंगे फुल स्टॉप लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। बनाएंगे कैसे? दे आस्क्ड अस इफ या वेदर वी हैड गॉन टू दिल्ली विथ आवर फ्रेंड्स दैट डे। आइए देखते हैं कि हमारे WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो आइए समझते हैं यहाँ पे WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को। माय डियर स्टूडेंट, एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना तो फिर आप बहुत आसानी से चेंज कर पाएंगे। देखिए WH टाइप में मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके क्वेश्चन वर्ड है यानी कि वाई, व्हेन एंड वेयर एंड हाउ, होम, वाई यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यहाँ पे ETC एटसेट्रा। सो माय डियर स्टूडेंट, इसकी जो स्टोरी आपकी आएगी वो आपकी क्या आएगी कि आपके रिपोर्टेड वर्ब में ये क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट होगा, यानी कि क्वेश्चन वर्ड देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब देगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एट लास्ट आपके क्या रहेंगे क्वेश्चन मार्क रहेंगे। तब जब जाएंगे इसे इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए तो ध्यान से देखिए, पहला रूल्स क्या होगा आपका कि आपको पहले रूल्स में यानी कि आपके जो भी है से टू नोट करते रहिएगा माय डियर स्टूडेंट मेरे साथ साथ, सेज टू एंड आपका क्या रहेगा सेड टू। जब भी आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं सेड टू का, वैसे मैं इसको भी बता दे रहा हूँ आपको, आस्क्ड एंड आस्क्स एंड आस्क्ड में चेंज होगा। एंड माय डियर स्टूडेंट आप करेंगे क्या सेकंड रूल्स में आप रिमूव करेंगे कॉमा को, यानी डबल इमीडिएट कॉमा जो कि यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है, कॉमा को आप क्या करेंगे रिमूव करेंगे और इसके जगह पे आप क्वेश्चन वर्ड जो आपके रिपोर्टेड वर्ड में क्वेश्चन वर्ड गिवन रहेगा आप वही लिखेंगे। यहाँ पे इफ़ या वेदर आपका नहीं लगेगा, इफ़ या वेदर आपका नहीं लगेगा माय डियर स्टूडेंट, माइंड में लॉक कर लीजिए, लगेगा क्वेश्चन वर्ड कॉमा डबल इमीडिएट कॉमा के जगह पे। थर्ड रूल्स में आप क्या करेंगे, आप उसके बाद जनरल रूल्स को क्या करेंगे यहाँ पे फॉलो कराएंगे। माय डियर स्टूडेंट, मुझे पता है कि आपको थोड़ी समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी कि सर ये क्या क्या बता दे रहे हैं आप। आइए चलते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल को, वहाँ मैं बेस्ट तरीके से आपको यहाँ पे पुटअप करके दिखाता हूँ कि कैसे हम चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। सो आइए यहाँ पे देखते हैं हमारे स्टूडेंट की इंट्रोगेटिव सेंटेंस के WH टाइप के एग्जाम्पल को कैसे हम चेंज करेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। यहाँ मैंने क्वेश्चन ले रखा है, ही सेड टू यू व्हाई हैव आई डन माई होमवर्क नाउ। माय डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं डबल इमीडिएट कॉमा के जो इनर वाला पार्ट है और जो आउटर वाला पार्ट है, सबसे पहले तो उसको समझ लेते हैं हम लोग। इसको हम लोग जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से, ये आपको रट गया होगा माय डियर स्टूडेंट। और जो आपका डबल इमीडिएट कॉमा के जो इनर वाला पार्ट है यानी कि यहाँ से जो आपका यहाँ वाला पार्ट है हम लोग इसको क्या बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। माय डियर स्टूडेंट कहानी यहाँ पे आएगी कि आप मैंने आपको क्या बताया था, सिंपली आपको यहाँ तक रूल्स को वैसे ही लेकर चलना है, यानी कि जब आप चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही आस्क्ड यू। अब यहाँ आपको इफ या वेदर नहीं लगाना है। अब देखिए रिपोर्टेड वर्ब यही है ना, मैंने यही बोला कि रिपोर्टेड वर्ब के जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा यानी कि जो आपके क्या रहेंगे क्वेश्चन वर्ड दिए रहेंगे, आप उसी को कॉमा डबल इमीडिएट कॉमा की जगह पे सिंपली वहाँ पे क्या कर देंगे लिख देंगे। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए हैड, ऐसा नहीं करना है आपको, यहाँ से जनरल रूल्स को फॉलो करना है। जनरल रूल्स इट मीन्स असर्टिव सेंटेंस। सो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है फर्स्ट पर्सन है ना। चलिए फर्स्ट पर्सन में हमारे आते हैं आई एंड वी। आई मिल गया यानी कि रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन होगा तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। सब्जेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। सो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे आई है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है तो आई चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग और हमेशा इसका लिखेंगे हम लोग प्रोनाउन, यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है इन प्रोनाउन फॉर्म में तो आप यहाँ पे ही लिख देंगे सिंपली। अब जानते हैं कि इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो आप क्या करेंगे हैड लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये आपको पता है, डन डन लिखेंगे आप, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। माई है यहाँ पे आप देख रहे हैं माई एडजेक्टिव दिया है, वाह एडजेक्टिव दिया हुआ है यहाँ पे। अब कैसे चेंज होगा तो भाई ये फर्स्ट पर्सन का ही तो एडजेक्टिव है ना, तो ये चेंज हुआ है आपके ही के अकॉर्डिंग, तो ही के अकॉर्डिंग आप जाएंगे। एडजेक्टिव क्या है हमारी स्टूडेंट हीज है ना, ही हैड डन हीज यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे होमवर्क लिखेंगे एंड माय स्टूडेंट यहाँ पे नाउ आपके जो नियरेस्ट यहाँ पे टाइम दिया हुआ है आप इसको डिस्टेंट टाइम लिखेंगे। नाउ का हम लोग क्या लिखेंगे देन एट लास्ट हम लोग क्या कर देंगे फुल स्टॉप लगा देंगे। बनाएंगे कैसे, ही आस्क्ड यू व्हाई ही हैड डन हिज होमवर्क देन। माय स्टूडेंट वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए इसलिए हम लोग करेंगे क्या कि आज की क्लास को ये पे स्टॉप करेंगे और उससे पहले आपके लिए एक होमवर्क रहेगा। मैं आपको एक सेंटेंस दे देता हूँ, आप इसे बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई आप लोग जरूर देंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है ही सेड टू मी डबल इन्वर्टेड कॉमा में हाउ हैज ही स्टोलन हर पेन। आप इसे क्या करेंगे यहाँ पे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। आई होप कि आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा एंड माय डियर स्टूडेंट हम लोग करेंगे क्या कि नेक्स्ट क्लास में अब देखेंगे नए कॉन्सेप्ट को नरेशन के कि कौन सा टेंस में क्या होगा चेंज होगा, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तब तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।